पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर प्रभु प्रेम के सत्संग का सुंदर चर्चा कथा के माध्यम से अपने प्रीतम को पाने के लिए अपना हृदय खुल कर के पात्र बनाइए। जीवन तो मिल गया, मौका मिल गया, कसर कहाँ पर है। जब बच्चा कहीं फेल होता है तो हम कहते हैं बेटा तेरे नंबर कम आने में कसर कहाँ रह गई। हम लोग भगवान की कृपा के पात्र बन गए, मनुष्य शरीर मिल गया, फिर कहाँ कसर रह गई। क्या कारण ऐसे हो गए कि हमारे अंदर परमात्मा के पाने की तड़प अभी तक भी वो नहीं बढ़ी जैसी होनी चाहिए। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं उमा राम गुण गूढ़। देखिएगा क्या कह रहे हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरती पावई मोह विमुड़ जो हरि विमुख न धर्म रति। अरण्य कांड के अंदर भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं, हे पार्वती, पार्वती के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, हे पार्वती, राम के गुण बहुत गूढ़ हैं। राम के गुण रामचरितमानस में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को जानना, समझना, अपने जीवन में उतारना आसान नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं राम के गूढ़ गुण पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, यानी संसार से वैराग्य कर लेते हैं। किंतु जो भगवान से विमुख हैं, देखिए भगवान शंकर ही कह रहे हैं पावई मोह विमुड़ जे हरि विमुख न धर्म रति। जो भगवान से विमुख हैं और जिनको अपने धर्म
धर्म माने क्या होता है? अपना कर्तव्य से प्रेम नहीं है। आप देखिएगा, हमारे को अपने कर्तव्य से प्रेम है। बहुत से लोग कहते हैं हमें प्रेम है, हम अपने घर परिवार का पूरा काम करते हैं। अगर आप नहीं होगे तो घर परिवार का काम नहीं होगा। सोच के देखिएगा, आज मेरे ही आंख बंद हो जाए तो क्या घर परिवार नहीं चलेगा या संसार नहीं चलेगा? मेरे आश्रय क्या संसार चल रहा है या परिवार चल रहा है? यही हमारी अज्ञानता है। यहां शंकर भगवान कहते हैं अपने धर्म कर्तव्य से प्रेम नहीं है। क्या कर्तव्य है हमारा? क्या धर्म है हमारा? सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। ये धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे 24 घंटे ये चाह हो कि मुझे मेरे राम कैसे मिलेंगे। भगवान ने कृपा करके शरीर दे दिया, गुरु ने निचोड़ बता दिया, इस देह में हरि मिलत है। गुरु जी आपने ये नहीं कहा मम्मी मिलती हैं, पापा मिलती हैं, धन मिलता है, पत्नी मिलती है, पति मिलता है, बच्चे मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं। बोले भाई सपने में न जाने क्या क्या मिलता है। रात को सपना देखते न जाने क्या क्या मिलता है। आप कहेंगे ये तो सपना नहीं है। आप इसे सपना कैसे कहते हो? अभी सपना नहीं है। रात को जब सपना देख रहे होते हैं तो कोई नहीं कहता मैं सपना देख रहा हूं। आपने कभी सपना नहीं देखा होगा ये जानते हुए कि मैं सपना देख रहा हूं। क्यों? हम सपने में मोहित हो जाते हैं। ऐसे ही हम संसार में मोहित हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। भगवान शंकर यही बताना चाह रहे हैं, जो भगवान से विमुख हैं, जिनको अपने धर्म कर्तव्य से प्रेम नहीं है। आप कहेंगे मुझे अपने कर्तव्य से प्रेम है, तो आपका कर्तव्य तो गुरुजी ने बता दिया, इस देह में हरि मिलत है। भगवान को पाना ही हमारा कर्तव्य है। वे महामूढ़, बताइए मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, वो संसार में उलझ जाते हैं, मोह में। एक शब्द कहा, वे महामूढ़ मोह में उलझ जाते हैं। पावई मोह विमूढ़। और अक्सर 99% लोग यहीं पर भटक जाते हैं। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने संसार में आके क्या किया? लीला, व्यवहार। आपके पिता हैं, आदर्श हैं, सीता हैं, राम है, उन्होंने आदेश दिया कि व्यवहार कीजिए। और व्यवहार में ही कल मैंने आपको बताया था कि क्या कह रहे हैं भगवान राम हनुमान जी से, या हरि निशिचर वेदेही विप्र हम खोजत ते। हमारी अर्धांगिनी पत्नी खो गई है, सीता खो गई है। वो तो हम सबकी भी खोई हुई है सीता, हम सबकी भी तो सीता ही खोई हुई है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर घर का कोई मेंबर खो जाए, घर का कोई मेंबर खो जाए तो आपको कैसी तड़प होती है। उसे पाने की पुलिस स्टेशन जाओगे और अप्रोच लड़ाओगे,
कोई कमिश्नर का जानने वाला है, कोई एसीपी का जानने वाला है। ये पुलिस वाले मेरे बच्चे को ढूंढने में प्रयत्न करें, लेकिन आप हृदय पे हाथ रख के सोचिएगा, ऐसी तड़प हमारे हृदय में भगवान को पाने की हुई क्या? नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर तड़प होती तो हम गुरु से कहते कि गुरुजी मैंने बस एक ही लक्ष्य मेरे जीवन का रह गया है, संसार की सेवा और भगवत प्राप्ति। एक दिन जय दयाल गोयनका जी रामायण के अंदर भगवान के प्रेम के रसास्वादन को सुना रहे थे। क्या रसास्वादन है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको भगवान को पाने की रामचरितमानस में ऐसी तड़प हो, अगर मेरे प्रभु राम नहीं आए, सीता नहीं आई, तो मैं प्राण दे दूंगा। अभी दूसरा शब्द बोलूंगा, आप सबको याद आ जाएगा, मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। कौन कह रहा है ऐसा? भरत जी। ध्यान से सुनिएगा, कहां है वो हमारे अंदर तड़प? अब मिल गए तो ठीक है, नहीं तो अगले साल अगले जन्म में देखेंगे। कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें थोड़ी पता चलेगा। अरे अब तो पता चल रहा है कि हम इन्हीं योनियों से वापस आए हैं। आप और हम लोग इन्हीं योनियों से वापस आए हैं। मैं कभी नहीं कहता कि घर परिवार के काम मत कीजिए, मैं तो कहता हूं इनको भगवान का स्वरूप मान के सेवा कीजिए। आप अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान के सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, भरत जी को भगवान राम ने कहा कि 14 वर्ष पूरे होते ही भरत मैं अयोध्या आ जाऊंगा। एक दिन बचा, भगवान राम सीता के लखन के आने में एक दिन बचा, और भरत जी के आंखों से आंसू टपाटप गिर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हमारे प्राणों की अवधि का आधार एक दिन बच गया है। मेरे प्राण अगर एक दिन प्रभु राम सीता लखन नहीं आए तो ये निकल जाएंगे। ऐसी तरफ कि भगवान क्यों नहीं आए? प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर मेरा त्याग कर दिया। हे लक्ष्मण, तुम धन्य हो जो राम जी के चरणों में तुम्हारा इतना प्रेम। प्रभु ने मुझे कपटी समझा, इसलिए साथ नहीं ले गए। मेरा प्रेम का व्यवहार दिखाऊ था, अपने प्रेम को दिखाऊ माना। भाई लक्ष्मण, तुम धन्य हो। नाथ मेरी करनी की तरफ देखेंगे तो मैं कैसे काम चलेगा? आप अपने विरध की तरफ देखिए, आप दीनों के बंधु हैं। आप तो दीनों का कल्याण करने वाले हैं। आप अपने दासों के दोषों की तरफ कभी नहीं देखते। इसलिए मुझे विश्वास है, क्या विश्वास है? कि आप जरूर मिलेंगे। आपको और हम लोगों को क्यों शंका इस बात की? आप बताइए, आपको और हम लोगों को क्यों शंका इस बात की? जो गोवर्धन संसार कभी रहेगा नहीं, उस पर इतना विश्वास है, और जो सदा विराजमान है, सदा मिला हुआ है, उस पर इतनी शंका है। क्या कह रहे हैं भरत जी? अपने आप से बात कर रहे हैं।
प्रभु का स्वभाव बड़ा कोमल है। शकुन भी अच्छे हो रहे हैं। आप देखते हो ना, किसी की सीधी आंख फड़क रही हो तो क्या भाव आता है, किसी के घर के बाहर कौवा बोल रहा हो तो क्या भाव आता है। भरत जी को शकुन मिल रहे हैं। ये शकुन क्यों मिल रहे हैं? आप और हम लोग कहते हैं हुचकी आ रही है, कोई याद कर रहा होगा। आज तक आप बता दीजिए किसी भक्त ने कहा हो मेरे प्रभु मुझे याद कर रहे हैं? किसी ने हमसे कहा हो? हम कोई भी हैं, मैं अपने सहित कह रहा हूं, हमने कभी नहीं कहा कि मुझे हुचकी आ रही है, मेरे राम मुझे याद कर रहे हैं। हमने यही कहा होगा मेरी पत्नी दूर गई हुई है, मेरा पति दूर गया हुआ है, वो मुझे याद कर रहे हैं। और ये भरत जी क्या कह रहे हैं? शकुन भी अच्छे हो रहे हैं, ये विश्वास है प्रभु जरूर मिलेंगे। और मैं भी आपसे कहता हूं, अगर चाह पक्की है तो भगवान को आना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा, अनुभव में आएंगे भगवान। भगवान कहते कोई चाह पैदा तो करे मेरे को पाने की, किसी को ऐसी तड़प तो हो मुझे मिलने की। जितना हमारे मन में ये संसार से मिलने की तड़प है, भगवान के लिए नहीं है। और भरत जी को क्या लग रहा है बार बार, यदि किसी कारण से प्रभु नहीं पहुंचे तो प्राण नहीं रहेंगे। भगवान तो अवधि के पहले ही आएंगे। देखिए सीतारामाचार्य जी ने इतना बड़ा डंका घोष कर दिया, इस देह में हरि मिलत है। अब आप कहेंगे अगर किसी को ये देह 10 साल के लिए मिला, मैं कहता हूं एक पल में मिलते हैं भगवान, 2 पल की भी आवश्यकता नहीं है। वो पल ऐसा हो जब आप और आपके भगवान के अलावा कुछ ना हो। भरत जी महाराज की ऐसी शंका हो गई कि प्राण नहीं रहेंगे, प्राण जाने की तैयारी हो रही है। उसी समय देखिएगा, जितने भरत जी की तड़प उतनी राम की तड़प। राम भी तड़प रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, मेरा भरत इंतजार कर रहा है। भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के अधीन हूं। आप बताइए, चूल्हे में आग लगाने के लिए क्या ईंधन अपने आप जल जाता है? आपको माचिस दिखानी पड़ती है। हमारे अंदर वो आग क्यों नहीं है? ऐसी क्या चाह हो गई संसार की? मैं तो अनेक बार सोचता हूं कि अभी भी हम लोग जागे नहीं हैं। देखो उधर राम बेचैन हो रहे हैं, इधर भरत बेचैन है। आप ये सोचिएगा, अगर आपको बेचैनी होगी तो भगवान को भी बेचैनी होगी। उसी समय भगवान राम ने क्या कहा, हनुमान तुम जाओ, वरना वो प्राण छोड़ देगा। मुझे पता है भरत के बारे में, भगवान को हमारे बारे में पता है। हम कल पर टाल देंगे भगवान को, अगले जन्म पर टाल देंगे भगवान को। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। मैं तो जबकि सेवक आदमी हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, कोई महात्मा नहीं हूं। जब मुझसे कोई संसार की चर्चा करता है, मेरा परिवार, तो मुझे बहुत दुख होता है कि हे प्रभु, बहुत जीवन गुजार लिया इस संसार की चर्चा में, अब तो केवल हरि चर्चा। और देखिएगा
भगवान राम ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम जाओ। हम लोगों के जीवन में हनुमान कैसे आते हैं? जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। हनुमान जी आ पहुंचे। जैसे डूबते हुए कोई लिए नौका आ जाए, डूबते को किनारा मिल जाए, नौका मिल जाए। रामचरितमानस में क्या कहा गया? राम विरह सागर में, राम विरह सागर में भरत मग्न मन होत। हमारे हृदय में तो विरह है ही नहीं, विरह नहीं है। और रामचरितमानस में कहा गया, राम विरह सागर में भरत मग्न मन होत। विप्र रूप धरी पवन सुत, आए गए जनुपोत। हनुमान जी ने देखा, क्या देखा हनुमान जी ने? भरत जी के नेत्रों से जल की धारा बह रही है, राम राम की रटना लगा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, जिनके नाम की आप रटना लगाते हैं वे भगवान लक्ष्मण और सीता सहित आ गए। हमारे गुरुदेव, आप सोचिएगा, सीतारामाचार्य जी ने क्या कहा? इतना बड़ा विश्वास इस देह में हरि मिलत है, हमें क्यों नहीं विश्वास हो रहा? ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर? यानी जो अंदर बैठा हुआ है, पल पल की खबर जानता है। और हनुमान जी ने देखा कि नेत्रों के जल की धारा बह रही है, राम राम की रटन लगा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, जिनके नाम की आप रटन लगाते हैं वे भगवान लक्ष्मण और सीता सहित आ गए। वो गाना है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। अब इसका मतलब क्या है? हमारी पुकार में कमी है, हम लोगों की अभी पुकार सच्ची नहीं है। अरे जब गज ने पुकारा तो आधे नाम हरि पहुंच गए। गज ग्रह के युद्ध में आपने देखा, आधे नाम हरि आ गए। जिसने भी पुकारा, भगवान आने में देर नहीं लगाते। और जैसे ही भरत जी ने सुना, इतना सुनते ही मानो शरीर में प्राण आ गए। कमाल हो गया। इतना सुनते ही जैसे शरीर में प्राण आ गए, उनका नवीन जीवन सा हो गया। हम तो ऐसा मानते हैं, अगर जीवन में कोई सद्गुरु मिल जाए, वो आपकी जन्म तिथि है। जब आपको अपने संकल्प का पता चल जाए, मेरा आज जन्म हुआ। मैं आप लोगों से कहता हूं ना, इस सेवक का जन्म 50 साल की उम्र में हुआ। उससे पहले मेरा जीवन वो जीवन नहीं था जो भगवान के प्रेम में था। भरत जी को उस समय तमक कर उठे, जैसे नया जीवन मिल गया हो। और क्या बोले हनुमान से? को तुम तात कहां ते आए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए। को तुम तात कहां ते आए, मोही प्रिय परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात,
मुझको प्राण देने वाले तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं तो भगवान राम का एक सेवक हूं। देखिए भगवान की विशेषता, अपने को सेवक मानते हैं। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटऊ उठी सादर। तब भरत जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार उऋण नहीं हो सकता। जिसने मेरे को ये खबर दी हो कि मेरे राम सीता और लखन आ रहे हैं, आप और हम लोग क्या अपने गुरु का ऋण कभी उतार पाएंगे? आप सोचिएगा, हम कभी उतार पाएंगे जिन्होंने हमारे को ये एहसास करा दिया कि इस देह में भगवान मिलते हैं? और भरत जी ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा, है तात, मैं तुमसे किसी प्रकार उऋण नहीं हो सकता। यही संदेश सरिस जग माही, यही संदेश सरिस जग माही। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोगों के लिए है। ये जो चौपाई कही गई, इसमें क्या कहा? यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखऊं कछु नाही। नाहिन तात उर्न में तो ही, अब प्रभु चरित्र सुना हो मोही। कितनी बड़ी बात कही भरत जी ने, तुमने जो संदेश दिया है। मैं तो सोचता हूं सीतारामचार्य जी के जितने अनुयायी हैं, मुझे नहीं पता उनके मन में क्या भाव आता होगा। रामानुज संप्रदाय के संत हुए हैं, ऐसे संत पृथ्वी पे बहुत कम आते हैं जिन्होंने ये संदेश दे दिया, इस देह में हरि मिलत। कहा ना, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखऊं कछु नाही। क्या कह रहे हैं हनुमान जी से भरत जी? तुमने जो संदेश दिया है, इसके सदृश दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको हीरे जवाहरात दे दिए जाएं, आपको 10-20 मकान दे दिए जाएं, आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति दे दी जाए, क्या करोगे इसका? 2 दिन 4 दिन देख के खा पी करके उसको मल बना करके यहीं छोड़ के तो मरोगे। भरत जी हम सबके लिए बता रहे हैं कि गुरु जो संदेश दिया, इसके सदृश दुनिया में कोई पदार्थ नहीं। मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। बताइए, हनुमान जी के ऋणी बन गए भरत जी। ये तुम्हारा ऋण तो जब तक मैं जीवित रहूंगा सदा मेरे सर पर कायम रहेगा। देखो भाई, मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन कर सकता हूं कि मौका गवाओ मत। ये मत कहना कल कि मुझे मौका नहीं मिला। हम कभी नहीं कह सकते मुझे मौका नहीं मिला। हमने अपने आप को जाना नहीं, अपने लक्ष्य को पहचाना नहीं, उस लक्ष्य के लिए हमने वो प्रयत्न नहीं किया जो कार्य करने के लिए हम संसार में तैयार रहते हैं। ये हम सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। ये सारे प्रश्न हम सब के लिए हैं। आप और हम लोग बार बार सोचें कि मैं अपने आप को जान सका क्या?
मैंने अपने आप को ये जाना कि मैं कौन हूं। आप देखिएगा, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, बड़े 50-50, 60-60, 70-70 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, गुरुजी धारण किए हुए, अब फिर भी इस चमड़े का, मल मूत्र की विष्ठा का, कागज की पुड़िया का एक भ्रम नहीं मर रहा। क्या मैं शरीर नहीं हूं? क्या रहता है, मैं देह में हूं, मैं देह हूं, यही भ्रम है। हम अपने को शरीर मानते हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है, या हम अपने को आत्मा मानते हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है? और कौन सी सच्ची बात है? आप और हम लोग अपने आप बैठ के विचार करें, ये सारी बुराइयां किसके कारण आई हैं? एक त्रुटि के कारण, एक गलती के कारण बुराइयों का अंबार लग गया। क्या गलती थी? कि मैंने अपने को देह माना, बस। मैं हूं नहीं। आप देखिएगा, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं, कोई सर पे कर्जा नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। हमें इस देह में आकर के भी ये ज्ञान ना हो। वेद कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मानव देह है, देवताओं से भी उत्तम शरीर हमें मिला है। उस देह में हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। किसी ने पूछा, प्रभु ये भक्त आपको पा क्यों नहीं पा रहा? बोले ये भ्रमित है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। क्या डिसाइड नहीं कर पा रहा? कि मैं देह हूं या आत्मा हूं। बोले इसने ग्रंथों में पढ़ लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया, भागवत रामायण में पढ़ लिया, और गुरु मुख से तो रोज ही सुनते हैं हम लोग, लेकिन हमारा मन इतना चिकना घड़ा हो गया है, वो फिर भी अपने को देह मानने से बाज नहीं आता। एक गलती से लाख गलतियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और एक अच्छाई से परमात्मा चले आते हैं। आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बताता हूं कि राम सुखदास जी इस मिट्टी के माधो शरीर के लिए क्या कहते हैं। श्री राम जय